बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज का जो मैसेज है, आज का जो लेसन है, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। अगेन इट्स अनदर टॉपिक एंड इट्स द टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे हैं कि नो मोर एक्सक्यूज़। नो मोर एक्सक्यूज़ मीन्स आपकी ज़िंदगी के आपने खुद आप जो लाइफ में एक्सपीरियंस लोग हैं या जो एक्सपीरियंस नहीं भी हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो देखें तो उन्हें मायूसी जो एक फैक्टर आता है वो मोस्ट प्रॉब्लम उनके एक्सक्यूज़ की वजह से आते हैं। और वो एक्सक्यूज़ क्या है? बहुत मुख्तसर सी बात है बट बहुत महसूस करने वाली बात है। 5 सेकेंड ऑफ योर लाइफ। जब आप अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को कंट्रोल करते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी को समझते हैं कि आइदर आपने जो बेसिकली वो डिसीजन टाइम होता है ना, और आपने वही टाइम आपको आपको या तो कुछ बना देते हैं या आपको बिगाड़ देते हैं। 5 मिनट की 5 सेकेंड की या 5 मिनट की स्टोरी मैं आपको ऐसे सुनाती हूँ कि आप देखें कि आप एक एमरजेंसी ब्रेक का क्या है। एमरजेंसी ब्रेक क्या होगी? एमरजेंसी ब्रेक इन केस आप हॉस्पिटल में हैं, आप स्ट्रेचर पे हैं और आपकी लाइफ का डिसीजन लेना है डॉक्टर ने कि इधर आपको ऑपरेट होना है या नहीं होना। एमरजेंसी ब्रेक क्या है कि अगर आपकी पेरेंट्स में से कोई हॉस्पिटल में आईसीयू में है और आपको डिसीजन लेना है कि आइदर आपने उनको वेंट पे शिफ्ट करना है या नहीं करना। इट्स अबाउट लाइक ओनली 5 सेकेंड डिसीजंस। 5 सेकेंड में आप दुनिया यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ उल्टा देते हैं। रियल टाइम पे अगेन इस टॉपिक पे भी बात करूँगी। जब मेरी मदर 12 में आईसीयू में गई, फर्स्ट टाइम वो आईसीयू में गई थी और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में गई, उस वक्त में क्या हुआ कि डिसीजन लेना था। आईसीयू में शिफ्ट करने का डिसीजन, येस और नो। 5 सेकेंड, 5 मिनट। देन आफ्टर अनदर डिसीजन, जब वो आईसीयू में शिफ्ट हो गई, वो कॉन्शियस नहीं थी, अनकॉन्शियस थी। इट्स अनदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन कि आइदर उनको वेंट पे डालना है या नहीं डालना। और ये डिसीजन ये वो नहीं होता जिसके लिए लोग अक्सर कहते हैं अभी रियल टाइम एक और चीज़ उसमें आगे शेयर करती हूँ कि कोई मीटिंग टाइम नहीं होते, ये कोई वो टाइम नहीं होता कि जब आप सोचें, जब आप कहें कि अच्छा मुझे करना है या नहीं करना, पूरा कोई पैनल डिस्कशन होगी या सॉर्ट ऑफ लाइक थिंग्स, बट इट्स योर ओन डिसीजन। आपकी डिसीजन पावर मैटर करती है, आपका डिसीजन मेकिंग मैटर करता है। वो डिसीजन 13 में जब हॉस्पिटल, घर से लेकर हॉस्पिटल तक का जो सफ़र था, हॉस्पिटल में इमरजेंसी के बेड पे, और हमें हॉस्पिटल इमरजेंसी का स्टाफ ये कह रहा है कि जी सॉरी हमारे पास आईसीयू में जगह नहीं है तो आप इनको कहीं और ले जाइए। इट्स अनदर इम्पॉर्टेंट टाइम। सेकेंड्स, मिनट्स, 5 सेकेंड गेम। इट्स डिसीजन ऑफ योर लाइफ, इट्स डिसीजन ऑफ योर मदर लाइफ। आपने सोचना है कि क्या वो 5 सेकेंड, 5 मिनट आपने रोके गुजारनी है, आपने इधर उधर लोगों को कोसना है, बुरा भला कहना है, क्या? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन पावर। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम। मैंने वहाँ के सीईओ को, जो ब्रिगेडियर हफीज़ुद्दीन, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनको तंदुरुस्ती दे, उनकी बहुत लंबी उम्र करें। आई एम वेरी हम्बल, आई एम वेरी काइंड कि वो उन्होंने बहुत साथ दिया। आई जस्ट कॉल्ड हिम एंड आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ पर्सन वेरी नियर रिलेटिव, ही सेड ये क्या लड़की ज़ात हो के इस तरह की इतनी अग्रेसिव बिहेव क्यों कर रही है, क्यों रात के 12 बजे कॉल करिए। इट वॉज़ नॉट दैट टाइम, इट वॉज़ द टाइम आई वॉन्ट टू नो कि मेरी मदर को मेरे डिसीजन से क्या फ़र्क पड़ेगा। नो बॉदर व्हाट्स पीपल थिंक अबाउट योर सेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योर डिसीजन, जस्ट फोकस ऑन आउटकम। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने कॉल की उनको, और मैंने पहले कॉल की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फॉर्चुनेटली उन्होंने कॉल बैक जब की तो मैंने उनको बताया कि जिस तरह हम हॉस्पिटल में हैं, आपका आईसीयू का स्टाफ कह रहा है कि जगह नहीं है, इमरजेंसी वाले शिफ्ट नहीं करे। तो उन्होंने कहा कि आप फ़ोन बंद करो, मैं करता हूँ। और विद इन सेकेंड, इट्स अनदर गेम ऑफ सेकेंड। मैं आपको लाइफ में ये रियल टाइम बात बताने का पर्पज़ ये है, हमारे यहाँ पे जब हमारे माँ बाप को हमारी ज़रूरत होती है, एक्चुअल में ज़रूरत होती है, जैसे उन्होंने हमारी लाइफ के डिसीजन लिए होते हैं, आपको भी ज़रूरत होती है कि आप उनकी लाइफ के डिसीजंस लें और आप उनकी लाइफ को सिक्योर करने के डिसीजंस लें। इट वॉज़ द टाइम कि जब इमरजेंसी स्टाफ ने आकर विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स का 5 मिनट्स की गेम्स थी,
5 सेकंड और 5 मिनट के अंदर अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। उन्होंने कहा, इसमें नो मोर एक्सक्यूज़ की बहुत क्लियर स्टोरी नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि जी आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, और दैट टाइम आई रियलाइज्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 5 सेकंड 5 मिनट डिसीजंस। पेमेंट हो गई, आईसीयू में शिफ्ट हुई मॉम, और जब आईसीयू में शिफ्ट हुई तो एक और लाइफ चेंजिंग, आईसीयू में जब शिफ्ट हुई तो 1 दिन 2 दिन के बाद अगेन एक और डिफ़िकल्ट डिसीजन कि आइदर उनको वेंट पे डालना है या नहीं डालना। एंड इंटरेस्टिंग बात, बीइंग द यंगेस्ट वन डॉटर, बीइंग द मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन ऑफ द मॉम, आई टुक डिसीजन माई ओन सेल्फ। आई नेवर आस्क्ड टू एनीवन, इवन बाबा से भी नहीं पूछा था मैंने 13 में। 12 में बाबा का और मेरा कंबाइंड डिसीजन था, बट 13 में आई नो द सिचुएशन कि येस डिसीजन यहाँ लेना है और अभी राइट नो लेना है। इट्स नॉट द टाइम टू पैनल डिस्कशन, इट्स नॉट द टाइम टू डिस्कस विथ फैमिली मेम्बर्स। येस, इट्स डिसीजन टाइम, इट्स 5 सेकेंड गेम। और वो डिसीजन लिया, मामा को वेंट पे डाला गया, 12 में भी डाला गया, 13 में भी। एंड वन इम्पॉर्टेंट मोर इंटरेस्टिंग पार्ट कि जिस आपने सिर्फ डिसीजन नहीं लेना होता, आपकी विल पावर, आपका ये एक और वीडियो में इस पर ज़रूर बनाऊंगी अल्लाह पर तवक्कल की, वो मैं सेपरेट रखूँगी, वो मैं इससे मैच नहीं करूँगी आज। 5 सेकेंड, लेकिन वो 5 सेकेंड आपकी मदर को सेव कर जाते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे लोग जब आईसीयू में हर साल जाते हैं, 22 का बेड होता है और सर्दियों में वो बेड भरा होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपका आईसीयू का जो बेड है 22, 21 वो बिल्कुल फुल होते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों का ये जो पर्पस होता है लाइफ में, ये माइंड में एक गलत डिसीजन बैठा होता है कि शायद ये उनका लास्ट मोमेंट है। नो, इट्स नॉट लास्ट मोमेंट, इट्स द टाइम टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। आप ये देखें कि आप खुद तवज्जो करें कि वो 5 सेकंड कितने अहम 5 सेकंड है। ये मुख्तसर सी मुद्दत, ये फितरी अमल, ये शिकवे शिकायत का टाइम नहीं होता, ये आपके लाशूर का टाइम होता है, ये आपका अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखने का टाइम होता है। ये वो टाइम होता है जो आपको बताता है कि आप लाइफ को यहाँ गिरा भी सकते हैं, आप लाइफ को यहाँ उठा भी सकते हैं, आप लाइफ को ऊपर भी लेके जा सकते हैं। और इसमें इमोशनल, कंडीशनल सर्कमस्टांसेस, इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस, फैमिली सर्कमस्टांसेस, फैमिली वाले क्या कहेंगे उसका टाइम नहीं होता। अगर अलबत्ता आप वो सोचें तो फिर वाकई टाइम वेस्टिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह मामा 12 में भी रिकवर हुई, 13 में भी हुई। इट्स अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर 5 सेकेंड डिसीजंस। 18 में जब मामा थर्ड टाइम आईसीयू में गई और लाइक इट वाज अनदर क्रिटिकल सिचुएशन, बट अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त डॉक्टर ने उनको वो ऑक्सीजन तो लगी, लेकिन उनको कोई ऐसा ये नहीं था, कोई वेंट पे नहीं किया था, लेकिन उनकी कंडीशन तब भी क्रिटिकल थी। उस वक्त के 5 सेकेंड डिसीजंस बताती हूँ। उनकी बॉडी क्योंकि ऐसा जूसा मूव नहीं कर रही थी, थोड़ी सी इट्स नॉट पैरालाइज्ड बट इट वाज द बॉडी कि जिसमें वो पावर नहीं थी, थोड़ी सी जो एक कहते हैं ना कि मेडिकल पर्सपेक्टिव से उसमें वो अल्लाह ताला की तरफ से भी था कि बेसिकली ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन बहुत मैटर करती है हमारे लिए। तो ये 5 सेकेंड 5 मिनट आपकी लाइफ की गेम चेंजिंग स्टोरीज़ होती हैं। अब उस वक्त क्या हुआ था कि वहाँ पे जब डॉक्टर मामा ऑफकोर्स खुद तो चल के नहीं जा सकती थी, मामा बेड पे होती थी, मामा के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का बंदोबस्त करना था। वहाँ से रूम से बैठ के जब की कॉल की गई फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे जो थी उन्होंने एक मेल डॉक्टर को भेजा। जब वो आए तो उन्होंने एकदम मामा को उठाया एंड इट वाज द टाइम, इट्स अनदर 5 सेकेंड डिसीजंस कि माँ को आपकी माँ आपके इन डिसीजंस का वेट कर रहे होते हैं। और मुझे भी वो सीन याद है कि जब उसने उठाया तो मुझे फील हुआ ये वो डिसीजन था जिसमें आपने फिर समझना था
इट्स अनदर कि आपने अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज, आपने सिचुएशनल एनालिसिस करके अंडरस्टैंड करना था अपनी मदर की सिचुएशन को, और वो सिचुएशन के जाहिर बात है कि शी डोंट फील कंफर्टेबल कि अननोन ना महरम पर्सन उनको ऐसे उठा रहे। एंड लिटरली आई वॉज वेरी मच हार्श दैट टाइम, और मैंने उसको कहा कि प्लीज़ स्टॉप इट, आप वापस चले जाएं। और मैंने दोबारा से उनको कॉल की तो लकीली वो फीमेल डॉक्टर थी, और मैंने उनको कहा कि जी ठीक है फ़ाइन, आप नहीं रूम्स में जाती हॉस्पिटल में, बट इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि मैं खुद इतना चल के नहीं आ सकती, मैंने अपनी मदर की प्रॉपर सिचुएशन आपसे शेयर करनी है। और अगेन वेरी हम्बल एंड वेरी काइंड कि ऑफ कोर्स वो लेडी डॉक्टर आ गई। जब उनको पूरी बात बताई तो उन्होंने मामा के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का, जिनका उन्होंने अरेंज करके दिया, जिन्होंने लास्ट मोमेंट तक भी मामा का बहुत साथ दिया, बहुत उनके साथ कोऑपरेट किया। आज के इस 5 सेकंड स्टोरी में जो मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का जिक्र कर रही हूँ, और उन डॉक्टर ने बहुत साथ दिया। वो इत्तेफाक हॉस्पिटल की जो उसकी फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट की हेड थी, उनके रेफरेंस से आए डॉक्टर जाहिद। एंड लिटरली ही इज़ वेरी काइंड, ही इज़ काइंड ऑफ द पर्सन कि जिन्होंने लास्ट मोमेंट तक, जब वो ऑफकोर्स मामा की हॉस्पिटलाइजेशन हुई 21 में, वहाँ पे क्या 5 सेकंड मिस हुए थे, 5 मिनट क्या मिस हुए थे, क्या गलती हुई थी, आई डोंट नो, बट आई एम स्टिल थिंकिंग देयर इज समथिंग रॉन्ग। कुछ मिस हो गया था शायद, कुछ डिसीजंस में वो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये मेरे अल्फाज नहीं थे, ये बहुत सारे उन लोगों के अल्फाज थे। आई एम नॉट सेइंग कि वो मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, बट उन लोगों के अल्फाज थे कि अब तुम्हारे अंदर वो पावर नहीं हमें नज़र आई थी इस दफ़ा, जो हर दफ़ा नज़र आती थी। 5 मिनट 5 सेकंड की जो जुनूनी पावर थी, जो जुनूनी ताकत थी, वो पहले भी एक दफ़ा गलत हुई। वो गलत तब हुई थी कि जब मामा को बाईपेप लगा था, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि नहीं, ये मैं नहीं सीख सकती। हाउ कैन इट पॉसिबल कि मैं मामा को ये मशीन कैसे लगा सकती हूँ। वो 5 सेकेंड का मेरा रॉन्ग डिसीजन था 18 में। बट जब मामा को दोबारा आईसीयू में 18 में जाना पड़ा था, पहले वो नॉर्मल हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, बट जब दोबारा जाना पड़ा था, दैट टाइम आई रियलाइज्ड नो सॉरी, नो एक्सक्यूज़, नो मोर एक्सक्यूज़। मुझे ये 5 सेकेंड 5 मिनट की जो है, जो ये चीज़ है, इसको सीखना है। इट्स माई ड्यूटी, नो वन टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। रीज़न बिहाइंड कि ये मुझे हर हालत में करना है, क्योंकि मेरी माँ का सर्वाइवल इस मशीन के साथ है। वो सीखा। फिर एक और क्या गलती हुई, मुझे अभी भी याद है, आई एम स्टिल थिंकिंग कि डॉक्टर जो मामा को यूरिन बैग लगा रहा, और बहुत टाइम 6 मंथ्स, इट्स रियली लॉन्ग टाइम कि 18 में वो लगा रहा। फर्स्ट माई को उनकी बहुत कंडीशन ख़राब हो गई, फर्स्ट टाइम अम्मा की लाइफ में। अदर देन डैट मैं मामा को चाहे 22 घंटे ऑक्सीजन लगती थी, जो भी था, बट आई हैव द स्पिरिट, आई हैव द करेज, और ये अल्लाह ताला का सारा करम था, फादर मदर की दुआओं का, कि आई वॉज ऑलवेज सेइंग कि नो, मैं उनको एम्बुलेंस में नहीं लेके जाऊँगी। बट फर्स्ट टाइम जब मुझे याद है कि मामा को 18 में उनके रात को 2:30 बजे उनकी कंडीशन थोड़ी सी डाउन हुई, और उनकी बहुत क्रिटिकल हालत हुई यूरिन बैग की वजह से। दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि नो, इस वक्त एम्बुलेंस में ही लेके जाना पड़ेगा। और वो तब मुझे भी याद है, जो ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर थी, रेंजर्स हॉस्पिटल में लेके गए थे इमरजेंसी में, उन डॉक्टर ने मुझे जिस तरह से डांटा था, लिटरली उन्होंने डांटा था। उन्होंने कहा था आप कैसी बेटी हैं, आपको नहीं पता कि ये कितना डेंजरस है, और इसके अपने इन्फेक्शन होते हैं, सेल्फ इन्फेक्शन जो इन चीज़ों के होते हैं। आपने क्यों नहीं अपनी मदर को करेज किया कि वो यूरिन बैग को से गुड बाय। एंड लिटरली दैट टाइम आई रियलाइज्ड, मामा खुद तब चल नहीं पाती थी, उनको वॉशरूम के लिए शी नीड more help, even in bed pen. Of course she don't want to use bed pen,
हमने कमोड रखा था, मोबाइल कमोड था, सब कुछ, लेकिन अगेन यूरिन बैग लगा हुआ था। वंस शी आस्क्स मी कि आप क्या कहती हैं, क्या अभी भी ना उतारूँ? 5 सेकेंड, इट वॉज लाइक लिटरली 5 सेकेंड, एंड दैट टाइम आई वॉज सेइंग येस यू कैन। और मुझे बाकायदा उन डॉक्टर से सॉरी भी करना पड़ा, क्योंकि इट वॉज़ माई मिस्टेक, इट वॉज़ माई रॉन्ग डिसीजन कि मैंने अपनी माँ को उस वक्त करेज नहीं किया था। लेकिन फाइनली अल्लाह का करम हुआ, हम जब घर आए, मामा को मैंने प्रॉपर बहुत पॉजिटिवली कहा कि डॉक्टर ने मुझे सही डांटा है। मामा वो बंदी जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा कि वो मुझे हंसी कि किसी की ज़रूरत है मेरी बेटी की कोई इंसल्ट करे। तो जब उन्होंने कहा डॉक्टर ने तुम्हें क्यों कहा है, मैंने कहा मामा उन्होंने गलत नहीं कहा, उन्होंने मुझे बिल्कुल लॉजिकल डांटा है और ये मेरी गलती है, इट्स माई मिस्टेक। ऑफ कोर्स आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और ये हम इस तरह आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। 5 सेकेंड आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, 5 मिनट बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। मुझको जज्बाती कोई सर्कमस्टांसिस का, आपके सराउंडिंग के लोग क्या कहेंगे, आपको इर्द गिर्द की चीज़ें क्या कहेंगी, आपके मनफी नेगेटिव पॉजिटिव, वो फैक्टर्स मैटर नहीं करते। इट्स द ओनली वे। आपका एक डिले, आपका एक 5 सेकेंड 5 मिनट का डिले आपका इमरजेंसी ब्रेक फ्लॉप हो जाता है, आपका इमरजेंसी ब्रेक आपके ह्यूमन माइंड से निकल जाता है। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन माइंड, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन गेम। मुझे ये पता है कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे लिए क्विक डिसीजन लिया, वाई नॉट मी। मैं पॉज क्यों इतना लंबे लूँ, मैं इतना ताहिर क्यों करूँ, मैं अपने दिमाग को क्यों ना उस इमरजेंसी ब्रेक की आदत डालूँ, उसको बिल्ट इन करूँ। और आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर किसी को ऐसी ट्रेनिंग चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, अपनी बच्चों के लिए, अगर किसी के पेरेंट्स बीमार हैं एंड दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट कि उनको आईसीयू में टैकल कैसे करना है, आई एम अवेलेबल। आप हिचकिचाहट में, आप हेजिटेशन में, आप कन्फ्यूजन में अपने इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर्स को खो देते हैं। जस्ट आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जस्ट 5 सेकेंड डिसीजन आपकी लाइफ को ओपन कर देता है, जस्ट 5 सेकेंड डिसीजन आपकी लाइफ को बना देता है। बट अगेन यू जस्ट नीड टू करेज दिस पॉइंट। आपका 5 सेकेंड आपको बता देता है। एक और जाते जाते 5 सेकेंड में ही एक और जो चीज़ है, जब मेरी मदर का लास्ट मोमेंट था तो आई वाज सेइंग कि मैं इनको बात नहीं दूंगी, मैं इनको गुस्ल नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने इनको बहुत नॉर्मल हालत में नहलाया है। बट डे टाइम अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत करीम है। अल्लाह ताला ने 5 सेकेंड में एक और विंडो ओपन की, एक और रोशन सितारा दिमाग में डाला कि नो, माँ ने ज़िंदगी में कभी बेटियों को और दूसरी बच्चियों को नहीं कहा था इट्स योर ड्यूटी। अगर नहीं करोगे तो माँ हमेशा तुमसे नाराज़ का वर्ड तो नहीं मैं माँ के लिए कह सकती, बट हाँ मामा शायद उन्हें बहुत बुरा लगता। इट वॉज अ इंडिकेशन जब मैंने कहा येस आई कैन, एंड आई डोंट नो कैसे मैंने वो कहा। बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे तो था कि शायद पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत सारे डाउट्स भी थे, लेकिन उस डाउट को ओवरकम किससे किया, उस चीज़ से किया कि नहीं येस आई कैन डू। और मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने मुझे कैसे वो हिम्मत दी, कैसे ताकत दी, बट येस इट वाज द मोमेंट जब उनको गुस्ल दिया तो सडनली आई फील कि जब लास्ट में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आई रियलाइज्ड कि मॉम की आइज़ ओपन हुई और उन्होंने बहुत स्वीट स्माइल दी, बहुत शार्प स्माइल थी, आंखें प्रॉपर ओपन, एंड इट वाज द इंडिकेशन फ्रॉम अल्लाह साइड कि येस योर मदर इज़ सो मच हैप्पी विद यू। जिससे वो ज़िंदगी में मुझसे थी, वो अपने लास्ट मोमेंट पे भी, वो अपने जाते जाते भी मुझे शायद मुझे उस तरह हक तो नहीं कर सकी थी, बट मामा ने मुझे इंडिकेट किया, अल्लाह ने इंडिकेट करवाया कि योर मदर इज़ वेरी मच हैप्पी विद यू। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम वो 5 सेकंड के जो लम्हे हैं, 5 सेकंड के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, हम ये मत सोचें कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी।
फलां चाचा ताया मामा हाला हालू अंकल आंटी क्या कहेगा। इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन। अगर इसी तरह के ये 5 सेकंड्स ये तो मैंने पर्सनल एक लाइफ पे बनाई, अब प्रोफेशनल पे आपको बना के एक और वीडियो आपके लिए कल हाजिर होगी, और जिसमें आप देखिएगा और बताइएगा कि 5 सेकंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह अप और डाउन करती हैं। थैंक यू सो मच।